हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डीपीपी नंबर 4। चलिए डिस्कस करते हैं डीपीपी नंबर 4 में क्या क्या है। द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। हमारे पास में जो सब्सटेंस है वो कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज दैट्स मीन यहाँ पर Q की वैल्यूज हमसे डिफाइन करने के लिए कहा गया है। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, यानी कि W डिवाइड बाई E जो है वो हमारे पास में कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमको गिवन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ W डिवाइड बाई E इक्वल टू Q डिवाइड बाई 96500 ये होता है। तो W डिवाइड बाई E कितना हो गया 1, Q डिवाइड बाई हो जाएगा 96500, यानी कि Q जो है आएगा वो आएगा 96500 कूलम। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। The amount of an ion discharged during electrolysis is not directly proportional to, जो अमाउंट होता है यानी कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ जो अमाउंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है EIT डिवाइड बाई 96500, या फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू ZIT, या W इज इक्वल टू Z इंटू Q, इस टाइप का फॉर्मूला होता है। तो जो वेट होगा, यानी यही तो है हमारे पास में अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, तो ये जो अमाउंट है ये इक्विवेलेंट वेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, QIT यानी Q के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Z के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखना स्टार्ट करते हैं, करंट बिल्कुल सही है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस दैट्स मीन Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, नॉट पूछा गया, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या रेजिस्टेंस है यहाँ पर, नहीं है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। When 1 coulomb of electricity is passed through an electrolytic solution, the mass deposited on electrode is equal to 1 coulomb of electricity, यानी Q की वैल्यूज कितनी दे रखी है, 1 coulomb। ठीक है, तो मास कितना डिपॉजिट होगा ये पूछा गया है, तो W इज इक्वल टू EIT डिवाइड बाई 96500 होता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसकी वैल्यूज दे रखी है आपको। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर पूछा गया है द मास डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा, तो नेचुरल सी बात है किसके इक्वल होगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज हो गई, क्लियर। तो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट वेट के, यानी कि जो मास डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट वेट के। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट की जगह पर एक मिनट, हाँ हमारे पास एक और ऑप्शन है, कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, कौन सा ऑप्शन हमारे पास में है, अगर हम देखें तो हमारे पास एक और ऑप्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई 96500, और इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई 96500 को हम लोग क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं। तो इसका मतलब जो W है, मास डिपॉजिट है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दैट्स मीन Z के इक्वल होगा। W gram of copper deposited in a copper voltmeter when a electric current of 2 ampere, I की वैल्यूज है, is passed through 2 hour, okay। If 1 एम्पियर ऑफ 1 एम्पियर, यानी कि एक और हमें करंट दे रखा है, करंट इज पास फॉर 4 आवर, यानी कि यहाँ टाइम दे रखा है। फिर से इन सेम वोल्टमीटर कॉपर डिपॉजिटेड विल बी, देखिए बेसिकली कॉपर की हमारे पास में 2 कंडीशंस दे रखी है, कॉपर की 2 कंडीशन है। एक जगह जब वेट था तो उस जगह पर करंट कितना दे रखा है, 2 एम्पियर है।
ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 2 आवर दे रखा है। फिर वही कॉपर है, इसका हमें वेट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर करंट कितना है, 1 एम्पियर है, और टाइम हमारे पास कितना है, 4 आवर। ये कंडीशन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके इस वेट और इस वेट में क्या होगा, यानी कि ये वेट कितना होगा अगर ये सिचुएशन यहाँ पर रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है ZIT, होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम दो केस डिफरेंट केस ले लें तो एक जगह पर हो जाएगा W1 इज इक्वल टू ZI1T1, दूसरा हो जाएगा W2 इज इक्वल टू ZI2T2। यही दो केस होंगे। Z अब दोनों के इक्वल हो गए, इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं W1 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू I1T1 डिवाइड बाई I2T2। ये कंडीशन लिख सकते हैं। अब W1 की जगह हम यहाँ पर W ऑलरेडी पहले से हमें गिवन है, W2 कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, इसको I1 कर देते हैं, इसको T1, इसको I2, इसको T2 कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 एम्पियर है, मल्टीप्लाई बाई 2 आवर, मल्टीप्लाई बाई 60, मल्टीप्लाई बाई 60। ओके, यहाँ पर अगर हम करें तो यहाँ 1 हो गया, 4 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर है। तो देन सॉल्व कर लें, 60 कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, यानी कि W2 यहाँ कितना निकलेगा, W ग्राम, यानी कि वेट जो होगा वही होगा, वही मिलेगा जो पहले था। When the same electric current is passed through the solution of different electrolyte in series of amount, that's mean Faraday's second law, यही तो हुआ, Faraday's second law को डिफाइन करता है। Amount of element deposited on the electrode are in the ratio of, तो अकॉर्डिंग टू Faraday's second law, तो Faraday's second law क्या कहता है कि अगर हम सेल, कोई सेल है, वो सेल डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का है और उसको अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में जो भी वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में जो भी सब्सटेंस वहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होंगे वो सेम होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे तो यानी कि W1 डिवाइड बाई E1 इक्वल टू W2 डिवाइड बाई E2 होगा। अब यहाँ ये कह रहा है व्हेन द सेम इलेक्ट्रिक पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन इन सीरीज ऑफ अमाउंट ऑफ द एलिमेंट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड आर द रेशियो ऑफ देयर। तो जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो W1 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 डिवाइड बाई E2। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो E1 डिवाइड बाई E2 जो है यहाँ पर वो बेसिकली किसको डिफाइन कर रहा है, उसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब इस कंडीशंस में जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। The ratio of weight of hydrogen and magnesium deposited by the same amount of electricity from the aqueous H2SO4 and fused MgSO4। हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए हाइड्रोजन और मैग्नीशियम का, यानी कि वेट ऑफ हाइड्रोजन रेशियो हमें चाहिए वेट ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर। तो अकॉर्डिंग फैराडे सेकेंड लॉ, अब उसी से बात करें तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को किसके इक्वल कर दो, मैग्नीशियम के, यानी W1 डिवाइड बाई E1 इज इक्वल टू क्या होगा, W2 डिवाइड बाई E2। तो W1 यहाँ पर अगर ले, W1 हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 हो गया, W2 यहाँ पर ले लो तो W2 हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट कितना होगा 24 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा W1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू W2 डिवाइड बाई 12। देयरफॉर W1 रेशियो W2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 12। तो फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, सेकेंड ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर होगा। An ion is reduced to the element when it absorbs 6 into 10 to power 20 electron. The number of equivalent of the ions is, देखो आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 6 into 10 to power 20 इलेक्ट्रॉन 20। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो देख लेते हैं।
तो ये होगा 6 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा 10⁻³ मोल। ये चीज़ समझ में आ गई। मोल हमें मिल गए हैं तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट मतलब यहाँ पर अगर बात करें चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज इक्वल टू कितना होगा 1। तो चार्ज इक्वल टू 1 यानी कि इसका मतलब है इफ n फैक्टर की वैल्यूज कितनी हो गई 1 हो गई, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ जब n फैक्टर 1 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल के इक्वल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल कितना है 10⁻⁻3, तो यानी कि यहाँ पर कितने इक्विवेलेंट होंगे 10⁻³ इक्विवेलेंट होंगे, या इसको हम लिख सकते हैं 0.001 ये लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, कौन सा आंसर आएगा, दैट्स मीन हमारे पास में थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन एटॉमिक मास ए करंट ऑफ दिस, यानी कि ये हमारे पास में करंट है, डिपॉजिटेड इतने ग्राम, ये W है, ऑफ अ सर्टेन मेटल इन 10 मिनट, T दे रखा है 100 मिनट। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल, एटॉमिक मास ऑफ द मेटल हमें निकालना है। और N क्या है, ये बेसिकली N फैक्टर या इसको अपन बोल सकते हैं चार्ज, जो भी बोल सकते हैं वो हमारे पास है। तो एटॉमिक मास निकालना है तो अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ W इज इक्वल टू EIT डिवाइड बाई 96500। क्लियर है। तो W की वैल्यूज हमारे पास में कितनी है, W की वैल्यू 0.55, E की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप एटॉमिक वेट कर लो, डिवाइड बाई यहाँ कर लो 3 इंटू यहाँ कर लेंगे 96500, I की वैल्यू कितनी 0.55 और T की वैल्यूज कितनी 100 मिनट, तो इसको सेकेंड में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा, दैन 60। तो यहाँ से आप एटॉमिक वेट निकालिएगा और जब ये एटॉमिक वेट निकल के आएगा तो ये 48.25 कैलकुलेट हो गया है। कितना आएगा 48.25, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑक्सीटंगस्टन कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीटंगस्टन मतलब ऑक्सीजन और टंगस्टन दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है, कोई कॉम्प्लेक्स है, आयन यूजिंग इतना एम्पियर, यानी कि क्या दे रखा है आई की वैल्यू 1.10 एम्पियर है, टाइम दे रखा है आपके पास में कितना दे रखा है 40 मिनट दे रखा है, प्रोड्यूस इतने ग्राम ऑफ टंगस्टन, W की वैल्यूज हमारे पास है 0.838 ग्राम। ठीक है। व्हाट इज द चार्ज, यानी कि इसका मतलब x की वैल्यूज निकालनी है इन द मटेरियल। ओके, तो x की वैल्यूज निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा EIT डिवाइड बाई 96500। तो W हो जाएगा 0.838, इक्वलेंट वेट हम यहाँ से पहले निकाल लें, या चाहे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। एटॉमिक वेट हमें दे रखा है 184 डिवाइड बाई यहाँ पर x कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ होगा 96500, I की वैल्यूज 1.10 इंटू T की वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 60। क्लियर है। तो यहाँ से आपको x निकालना, और जब x की वैल्यूज आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स 6 के इक्वल जाएगा, 5.9 के करीब आएगा, तो हम इसको हम अप्रॉक्स कितना बोल देंगे 6 के इक्वल बोल देंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो हमारा 6 होगा। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑफ AgNO3 AgNO3 ठीक है, व्हेन करंट इज पास्ड द कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3, एक्चुअली में क्या है, ये बेसिकली कंसंट्रेशन सेल होते हैं। इस टाइप के सेल को हम लोग कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। कंसंट्रेशन सेल का मतलब होता है सेम एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन, ये होता है, मतलब उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है देखिएगा, Ag से Ag प्लस बन रहा है और फिर नेक्स्ट में Ag प्लस से फिर Ag बन रहा है। ये हमारे पास स्टेप फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट में हो रहा है, और ये हमारे पास स्टेप सेकंड है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है।
ठीक है, क्लियर है लेकिन ये तो सेम हो रहा है और ऐसी करने, क्योंकि दोनों तरफ से आप देखो ना, यहाँ से वो रिडक्शन, यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है और फिर उसी का तुरंत ही क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ 0 से Ag प्लस से 0, यानी इधर ऑक्सीडेशन और इधर फिर दोबारा रिडक्शन। क्लियर है, तो यहाँ पर जो रहेगा वो सेम रहेगा। By the electrolysis of aqueous solution of copper sulfate, the product obtained at both the electrodes. Okay. एक्वस कॉपर सल्फेट है, तो एक्वस कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4 का आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो यहाँ होगा Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर होगा H प्लस और यहाँ क्या होगा OH माइनस। अब डिस्चार्ज होगी कंडीशन, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो निगेटिव पे कौन कौन आ गया, H प्लस आ गया और Cu2 प्लस आ गया, और पॉजिटिव पर कौन सा आ जाएगा, OH माइनस आ गया और SO4 2 माइनस आ गया। क्लियर है। अब एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर रिडक्शन किसका होगा, जिसका मैक्सिमम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो प्रोडक्ट बनाएगा। और मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है, कॉपर का होता है। तो Cu+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो Cu बनाएगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और यहाँ क्या होता है I माइनस, Pr माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस एंड SO4 2 माइनस, ये होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये। तो यहाँ पर किसका है, देखो OH का जाता है, तो OH यहाँ पर है तो ये O2 का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ O2 का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर कॉपर बनेगा। तो O2 बनेगा एनोड पर, कॉपर बनेगा कैथोड पर। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन हमको दिख रहा है, O2 एट द एनोड एंड कॉपर एट द कैथोड। A spoon of electroplated with gold should be इलेक्ट्रोप्लेटेड विद गोल्ड। गोल्ड कहाँ पर रखा जाएगा, अगर हम ऐसा बनाया जाए तो वहाँ पर एनोड किस तरीके, मतलब गोल्ड जो होगा वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो गोल्ड की अगर बात करते हैं, Au की बात करते हैं, गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली गोल्ड जो होता है, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल अगर देखें तो गोल्ड का बिहेवियर अगर देखा जाए तो Au जो है Au+3 Au में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और या Au+N ले लो, सब दोनों के लेता हूं मैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसका E0 रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है वो होता है +1.70 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है इसका, यानी कि इसका मतलब रिडक्शन इसका हो रहा है, ये रिडक्शन के लिए हेल्प करता है। और रिडक्शन कहाँ पॉसिबल होता है, रिडक्शन पॉसिबल ऑन कैथोड। रिडक्शन कहाँ पॉसिबल होता है, कैथोड पर। तो उस कंडीशंस पर ये किस तरह से होगा, शुड बी कैथोड होगा, मतलब एक्ट एज द कैथोड। देयरफॉर इसको आप कह सकते हैं, देयरफॉर इट एक्ट एज कैथोड। आगे बात समझ में, तो किस तरह से वर्क करेगा, ये कैथोड की तरह होगा। विच ऑफ द सब्सटेंस सोडियम, मर्करी, सल्फर, प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट कैन बी यूज अ इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैविंग एक्वस सॉल्यूशन। एक्चुअली में जो भी इलेक्ट्रोड यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो भी यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो इनर्ट बिहेवियर शो करने चाहिए, इनर्ट नेचर के होने चाहिए। क्यों इनर्ट नेचर के होने चाहिए, कि अगर ये इनर्ट नेचर के नहीं होंगे तो ये रिएक्ट कर लेंगे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन पे। तो ये बेसिकली जो होने चाहिए कैसे होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए। तो इनर्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो Hg इनर्ट है, ठीक है, Hg इनर्ट है, Pt इनर्ट है, ग्रेफाइट इनर्ट है। तो ये सभी जो है ये बेसिकली इनर्ट है।
ठीक है, तो इनर्ट नेचर के होने चाहिए, तो मस्ट बी इनर्ट ऐसे कह सकते हैं, मस्ट बी इनर्ट। ठीक है, तो इन एक्वस सॉल्यूशन, इनर्ट नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होने चाहिए, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी देखो सोडियम जो होता है ये रिएक्टिव होता है, ठीक है, सल्फर भी कैसा होता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो SgPtN ग्रेफाइट, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। हाउ मेनी कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कंज्यूम्ड व्हेन 100 मिली एम्पियर करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इन 30 मिनट ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट। देखो आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, कूलाम पूछा गया, इलेक्ट्रिसिटी पूछा गया, तो Q इज इक्वल टू कितना होता है, I इंटू टी। तो ये I की वैल्यूज कितनी हो जाएगी आपके पास 100। अच्छा ये किस में होता है, एम्पियर में, मिली एम्पियर में है, तो कितना हो जाएगा 1000। कर लेंगे इसको एम्पियर में कन्वर्ट, टाइम कर लेंगे 30 और यहाँ पर मिनट सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इसको सेकेंड में रखा जाता तभी तो कूलाम में आएगा। तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, यहाँ से जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 180 कूलाम। कितना हो जाएगा, 180 कूलाम। दैट्स मीन फाइनल आंसर कितना आएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अ करंट ऑफ 9.65 एम्पियर फॉलोइंग फॉर द 10 मिनट्स, टी दे रखा है 10, आई की वैल्यूज दे रखी है, वेट दे दिया आपको 3 ग्राम ऑफ द मेटल, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल, ये हमसे पूछा गया। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल टू EIT डिवाइड बाई 96500। तो वेट यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ कितना हो गया 3, इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, I की वैल्यूज कितनी होगी 9.65, T की वैल्यू 10 इंटू 60 डिवाइड बाई 96500। ठीक है, तो ओवरऑल जब आप इस वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इक्विवेलेंट भी निकल के आएगा, दैट्स मीन 50, ये निकल के आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। तो बच्चों ये रही आज की DPP, चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट DPP के साथ।